Welcome to Sam Physics. Next topic is motion in 1D मतलब dimension, 2 dimension and 3 dimension. 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. Okay. तो तीनों में डिफरेंस क्या है? 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक ये, एक ये. जैसे रूम्स में एक कॉर्नर ले लीजिए, आप कोई अपने रूम में कॉर्नर ले लीजिए. कॉर्नर से 3 एक्सिस निकलेंगे, एक इस साइड, एक इस साइड और एक ऊपर की साइड. तो इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स 90 डिग्री एंगल पे होते हैं. कितने डिग्री एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री एंगल पे होते हैं. और इनके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स इनके नेम रखे जाते हैं. और एक्स वाई जेड ऐसे नहीं है कि इसको एक्स रख दिया, इसको वाई रख दिया, इसको जेड रख दिया अपनी मर्जी से. सबसे पहली बात कि इनको रखने का भी एक नेम रखने का भी एक मेथड होता है. राइट एंड थंब रूल से सिलेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं. कैसे? हम अपने हाथ को एक कोऑर्डिनेट पे रखिए, दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ हैंड को घुमा के लेके जाएं. ये वाली चीज़, ना कि पीछे वाली चीज़, सिर्फ ये वाली चीज़. तो इसको घुमा के लेके जाएंगे. थंब जिस साइड होगा वो थर्ड एक्सिस रहेगी. दैट मीन्स अगर हमने एक्स पे हाथ रखा तो ऐसे जाएंगे वाई, और थंब किसको डिनोट करेगा? जेड को. साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए. मेरे कहने का मतलब ये है. जैसे सपोज करते हैं, अगर आपने इसको वाई लिया, तो वाई ये क्या होगा? जेड, और थंब क्या होएगा? एक्स. वाई जेड एक्स. ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इसको y ले लिया और इसको x ले लिया. फिर आपको x पे हाथ रख के y की तरफ आओगे तो z नीचे जाएगा, ना कि ऊपर आएगा. ये खास ध्यान रखें. साइक्लिक ऑर्डर में होंगे और इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें लेना होता है. ऐसे भी लिख देते हैं कि जिसको मर्जी x लिख दिया, y लिख दिया और z लिख दिया. नाउ 1D, 2D एंड 3D. अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज होए, ओनली वन कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज हो, तो उसको वो जो मोशन होगा, दैट मोशन इज इन 1 डायमेंशन. जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन चेंज हो, इसकी हो जाए या इसकी हो जाए, किसी भी 2 की हो जाए, तो वो क्या होगा? 2 डायमेंशन. तीनों कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज हो एक साथ, वो कितने डायमेंशन होगा? 3 डायमेंशन में होगा. वो कितने डायमेंशन में होगा? 3D होगा. ओके. जब एक कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज होती है तो बाकी 2 की पोजीशन क्या चेंज नहीं हो सकती? नहीं हो सकती 1D के अंदर. बट 0 या कांस्टेंट रहने चाहिए. ऐसा नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं होगी. चेंज की बात हो रही है. चेंज नहीं होनी चाहिए, बट वैल्यू हो सकती है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. हम सब कुछ एक एग्जांपल से करेंगे. पहले इनकी डेफिनेशंस देख लीजिए. When only one coordinate position of body change with time, 1D, 2, 2D, all 3 then 3D. बाकी अदर्स जो होंगे कोऑर्डिनेट्स, अगर एक की हो रही है तो बाकी 2 की कांस्टेंट या फिर 0 रह सकती है. समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से. ओके. तो सपोज करते हैं कि ये x है, ये y है और ये z है. एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट ऐसे कॉर्नर पे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, कॉर्नर से चला है, ऐसे एज पे साथ साथ चल रहा है. अब बताइए x वेरी कर रहा है. x की वैल्यू यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है. x की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट की वेरी कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है. यहाँ पे y कितना वेरी कर रहा है? अगर एक इंसेक्ट ऐसे चल रहा है तो y की वैल्यू कितनी है? 0. z की वैल्यू कितनी है? 0. दैट टाइप मोशन इज 1 डायमेंशन. इस तरह का मोशन क्या होगा? 1 डायमेंशन होगा. अगर इधर चल रहा है तो सिर्फ y की वैल्यू चेंज होएगी, ना कि x और z की. x और z कितने होंगे? 0 होगा. अगर ऐसे चल रहा है तो ओनली z चेंज होगा, x और y 0 होगा. इस तरह का मोशन क्या होगा? 1 डायमेंशन होगा. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि 1 डायमेंशन के अंदर ही कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं अदर 2. ठीक है, चेक करते हैं. यस. अगर इंसेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे इसके साथ ऐसे चल रहे हैं, तो ये y की वैल्यू है. जैसे ये y की वैल्यू 4 है,
ऐसे सपोज कर लिया ये y की वैल्यू 4 है और ऐसे चल रहा है इंसेक्ट, क्या यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं हो रही। चेंज किसकी हो रही है? सिर्फ x की हो रही है, सिर्फ x की हो रही है, y की चेंज नहीं हो रही। z 0 है, z कितना है? 0 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं y इसमें कांस्टेंट है, 4 वैल्यू थी उसकी, x की वैल्यू वेरी कर रही है, बट वेरी चेंजेस तो कितने कोऑर्डिनेट की? एक की तो मोशन भी कैसा होगा? 1 डायमेंशन होगा, मोशन भी कैसा होगा? 1 डायमेंशन होगा। नाउ अब आते हैं हम 2D पे। जब 2 कोऑर्डिनेट की एक्सिस की वैल्यू वेरी करे तब हम कहेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे कोई भी चीज़ ऐसे चल रही है एक फ्लोर पे, जैसे फ्लोर पे चल रही हो तो उसमें x की वैल्यू चेंज हो रही है और y की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए x और y ऐसे फ्लोर के ऊपर चल रहा है, ऐसे कुछ भी चीज़, तो उसमें x चेंज होगा और y भी चेंज होगा, बट z कितना रहेगा? 0। क्लियर? तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे मोशन इन अ 2 डायमेंशन, मोशन इन अ 2 डायमेंशन। और ये 2 डायमेंशन मोशन को हम प्लेन भी बोल सकते हैं। प्लेन का मतलब समझते हो? प्लेन का मतलब यह है कि आप इसके ऊपर एक प्लेन रखो, प्लेन मीन्स पेपर रख दो, वो पेपर के ऊपर सारी लाइंस टच कर जाएंगी, ये भी टच करगी लाइन, ये भी लाइन टच करगी, ये जो लाइन है इधर उधर इंसेक्ट चल रहा है वो भी लाइन सारी टच कर जाएंगी, तो ये एक प्लेन हो गया। प्लेन को टच कर रहे हैं तो वो सारी लाइंस जो होंगी क्या होंगी? एक प्लेन में होंगी। दैट मीन्स ये वाला जो मोशन होगा 2 डायमेंशन जो मोशन होता है वो एक ही प्लेन के अंदर होता है। मोशन इन अ प्लेन नाम भी इसको हम दे सकते हैं। जैसे आप देखिए ये है, इसको हम इसके साथ लगाते हैं, बोर्ड के साथ लगा दिया, इसको बोर्ड के साथ लगा दिया। अब ये ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहा है तो बोर्ड इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, जो इंसेक्ट इसके ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड यहाँ पे भी टच कर रहे हैं इंसेक्ट, जो भी लाइंस बनेगी इंसेक्ट की उन सबको टच करेगा। दैट मीन्स वो सारे के सारे क्या हो गए? एक ही प्लेन के अंदर हो गए। ये एक प्लेन है तो एक ही प्लेन के अंदर हो गए। अब कोई भी चीज उड़ रही है, फ्लाई कर रही है ऐसे ऐसे रैंडमली, कभी उधर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसमें x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है और z भी वेरी कर रहा है। दैट टाइप मोशन इज 3D। तो ये क्या हो गया? एक स्पेस हो गया, ये क्या हो गया? एक स्पेस हो गया। तो मोशन इन अ स्पेस को हम बोलेंगे 3D, मोशन इन अ प्लेन को बोलेंगे हम 2D। ओके, अब देखिए बेटा ये चीजें मैंने जो भी समझाई आपको, इसमें कोऑर्डिनेट्स फिक्स थे, ये कोऑर्डिनेट्स यही फिक्स था, यही फिक्स था, यही फिक्स था, बट क्वेश्चन जो आता है उसमें कोऑर्डिनेट्स फिक्स नहीं होते। आप देखिए इन कोऑर्डिनेट्स को आप ऐसे 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 कैसे मर्जी इसको चेंज कर सकते हैं, बट एक चीज का खास ध्यान रहे, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। मीन्स ये 90 डिग्री पे हैं, ये 90 डिग्री पे ही रहने चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ से ओरिजिन को ऐसे चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं चेंज कर रहा। पॉइंट समझ में आया कि मैं इसको ऐसे नहीं चेंज कर रहा, मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ? ऐसे ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ओके, नाउ अब देखिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी मोशन है जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर है, स्ट्रेट लाइन के अंदर है मोशन, जैसे ऐसे है ये स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक लाइन के अंदर मोशन है, तो देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चल रही है तो हम अपनी एक्सिस को वेरी कर देंगे इसके ऊपर ही यार। अब बताइए कितनी चेंज हो रही है? ओनली 1। तो ये मोशन जो होगा 1 डायमेंशन के अंदर होगा। अगर ये फिक्स होती तो ये मोशन कैसा हो जाता? एक्स भी वेरी कर रहा है, वाई भी 2 डायमेंशन में, बट ऐसा नहीं होता। आपको 1 डायमेंशन देना है उसका आंसर, क्यों करके एक्सिस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ओरिजिन पे फिक्स है। क्लियर? ओके, तो ओरिजिन पे फिक्स नहीं है तो ये ऐसे रोटेट कर सकती हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो कोई भी एक एक्सिस आप उसके ऊपर ले आओ, कोई भी एक एक्सिस आप उसके ऊपर ले आओ,
तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, बाकी दो की चेंज नहीं होगी, तो वो मोशन कैसा होगा, 1D के अंदर होगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे ये ऐसे चल रही है तो आप इसको रोटेट करो तो सिर्फ क्या वेरी हुआ, x, y और z जीरो है, वो चेंज नहीं हुए। आप एक्सिस को कहाँ ले जाओ, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ले जाओ, मोशन ऐसे है, ओके ऐसे कर दो तो सिर्फ क्या चीज चेंज हुई, ओनली y, z और x चेंज नहीं हो रहे हैं। तो वो मोशन कैसा होगा, 1 डायमेंशन के अंदर होगा, ओके। अब कोई भी चीज कर्व बना रही है तो वो मोशन कैसा होगा, 2 डायमेंशन के अंदर होगा, क्योंकि आप उसके ऊपर एक एक्सिस की वैल्यू चेंज नहीं करा सकते। इसको थोड़ा बोर्ड पे समझते हैं। तो फर्स्ट देखिए, जैसे इंसेक्ट ऐसे चल रहा है तो हम अपनी एक एक्सिस को यहां पे सेट कर लेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया 90 डिग्री पे, और ये z हो गया। z मीन्स ऐसे है, 3D में हम ऐसे ही बनाएंगे, तो दैट मीन्स ओनली x वेरी कर रहा है, तो ओनली 1 डायमेंशन। कैसा कैसे कहीं मर्जी अगर मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, कहीं पे भी ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, तो हम अपनी एक एक्सिस यहां पे सेट कर लेंगे। कहीं पे भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा, वो मोशन कैसा होगा, इन अ 1 डायमेंशन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, 1 डायमेंशन के अंदर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसका सेकंड पॉइंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, अगर ये मोशन है, इस टाइप का मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व्ड मोशन है, जैसे हम गाड़ी से टर्न लेते हैं तो कर्व्ड मोशन है। अब आप अपनी एक एक्सिस कहीं पे भी सेट करके देख लीजिए, इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स ही वेरी करेंगे, एक नहीं करेगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट को यहां पे सेट कर लिया, क्लियर, और दूसरे को मैंने यहां पे सेट कर लिया। देखिए जी, अब इस पोजीशन पे देखिए x कुछ अलग है, y कुछ अलग है। इस पोजीशन पे देखिए x कुछ और है, y कुछ और है, तो इसमें x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। तो कितने कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं। बट रहेगा किसके अंदर ये मोशन, प्लेन के अंदर रहेगा। एक कागज रखो, ये लाइन भी उसको टच करेगी, ये लाइन भी टच करेगी, ये लाइन भी, मींस 2 कोऑर्डिनेट्स वेरी करें, वो मोशन एक प्लेन के अंदर ही रहेगा। तो इस मोशन को हम बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो कोई भी कर्व मोशन होगा, वो मोशन कितने डायमेंशन का होगा, 2 डायमेंशन का होगा। मोशन इन अ प्लेन। नाउ इसमें तो भाई यार रैंडमली कोई भी चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है इधर उधर, तीनों कोऑर्डिनेट्स वेरी करें तो दैट मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ स्पेस, मोशन इन अ स्पेस। एग्जांपल लिख लेते हैं एक एक। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड। ऐसे एक गाड़ी चल रही है बिल्कुल एक लाइन में, बिल्कुल सीधी, तो वो मोशन कैसा होगा, 1 डायमेंशन होगा। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन बता दिया हमने कितने डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन। मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर टर्न, अब क्या टर्न आती है तो वो मोशन गाड़ी का कौन से अपने कितने डायमेंशन में हो जाएगा, 2 डायमेंशन में, क्योंकि हाइट में उड़ेगा तो नहीं ना जब टर्न लेगी, तो 2 ही एक्सिस वेरी करेंगे, 2 ही कोऑर्डिनेट्स वेरी करेंगे, उनकी 2 ही पोजीशन 2 कोऑर्डिनेट्स की वेरी करेगी ना, तो 2 डायमेंशन मोशन होगा। मोशन ऑफ अ फ्लाइंग काइट, तो काइट आपका रैंडमली मूव करता रहता है, वो मोशन कैसा मोशन होगा, 3D मोशन होगा, क्लियर। तो एक कैरम बोर्ड जो होता है, कैरम बोर्ड जो कैरम कॉइन होते हैं, अगर हम उनको स्ट्रिक करते हैं
तो उसका जो मोशन होता है वो कितने डिमेंशन के अंदर होता है, 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशन या 3 डिमेंशन। तो एक प्लेन के अंदर रहता है, इधर उधर मूव करता जरूर है, तो मोशन कैसा होगा, 2 डिमेंशन के अंदर होगा। एक प्लेन में रहता है, हवा में तो नहीं उड़ता, लेकिन इधर उधर जुड़ जाता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं रहता मोशन, ठीक है, रैंडमली इधर उधर जा सकता है, लेकिन हवा में नहीं उड़ेगा। तो वो मोशन कैसा होगा, 2 डिमेंशन के अंदर होगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और है कि स्टेप बाय स्टेप एक बॉल स्टेयर से नीचे आ रही है, स्टेयर से नीचे आ रही है, ऐसे गई फिर नीचे आई, फिर ऐसे गई फिर नीचे आई, फिर ऐसे गई फिर नीचे आई, तो कितना डिमेंशन हुआ, 2 डिमेंशन हुआ। एक एक्सिस ये वेरी कर रही है और एक ये, दो, फिर यही वाली वेरी कर रही है, फिर ये, तो 2 डिमेंशन हुआ। बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर नीचे आ रही है, स्टेप बाय स्टेप, तो मोशन कैसा होगा, 2 डिमेंशनल मोशन होगा। बट अगर वही बॉल स्टेयर से कैसे नीचे आ रही है, ऐसे नीचे भी जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर उधर भी जा रही है, तब वो मोशन कैसा होगा, रैंडमली इधर उधर जा रही है, साथ में नीचे भी उतर रही है, आगे भी जा रही है, तो वो मोशन कैसा होगा, 3D में। क्यों, ऐसे भी गई, नीचे भी गई और इधर उधर भी गई, ऐसे ऐसे नीचे भी गई, तो वो मोशन कैसा हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो ये कंप्लीट ऑल अबाउट विद द एग्जांपल्स आपको करवाया गया कि 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशन, 3 डिमेंशन, इसको स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, इसको प्लेन बोला जाता है और इसको मोशन इन स्पेस बोला जाता है। तो इसका क्वेश्चन आता है तो आप कोऑर्डिनेट्स को, एक्सिस को अगर आप वेरी करके देखेंगे, रोटेट करके देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। सिंपल है, स्ट्रेट लाइन बनता है तो 1 डिमेंशन, कर्व बनता है तो 2 डिमेंशन, कर्व रैंडमली बट 2 ही वेरी करने चाहिए, प्लेन बनना चाहिए। अगर स्पेस में ऐसे उड़ रहा है, इधर उधर भी जा रहा है, तो आप इसके ऊपर एक कागज़ रख के देखिए, कागज़ पेपर रख के देखें, तो वो टच नहीं कर पाएगा एक ही प्लेन में, तो वो स्पेस में होगा, मोशन इन अ स्पेस। यस, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स वैल्यू 2, 3, 5, 7, 9, दीज आर द वैल्यूज, बट उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। मास होता है जैसे A1 kg, 3 kg, वैल्यू होती है उसकी, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेंथ, टाइम, which have magnitude as well as direction, यूनिक डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तब क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कैसे होंगी, देखिए डिस्प्लेसमेंट के ये क्वांटिटी अभी इसी वीडियो के अंदर ही हम इसको स्टडी करेंगे कैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम स्टडी कर लेंगे। तो अब जितनी भी क्वांटिटीज हम आगे करते जाएंगे, उन क्वांटिटीज का हम ये भी पता लगाएंगे कि वो क्वांटिटी स्केलर है या वो वेक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों है तो लेंथ ही, बट फिर भी डिफरेंस क्या है दोनों में, चेक करते हैं। एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, जो भी एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, उस पाथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस, उस पाथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे ये एक पॉइंट ए है, यहां से यहां पे जाना है, तो अगर वो ऐसे जाता है तो ये डिस्टेंस हो गया, दिस प्लस दिस। अगर कोई ऐसे जाता है तो ये डिस्टेंस हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये एक्चुअल पाथ है, ये एक्चुअल पाथ है, जिस जिस पाथ से वो पर्सन A to B गया, दिस इज द एक्चुअल पाथ। इस कंप्लीट एक्चुअल पाथ को हम क्या नाम देंगे, डिस्टेंस देंगे। ओके
displacement. Displacement. Now, it is the shortest distance. Shortest means छोटे से छोटा। दो पॉइंटों के बीच में छोटे से छोटा डिस्टेंस सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये खास ध्यान रखें। सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल मींस स्टार्ट होता है जहां से, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड फाइनल मींस यहाँ पे एंड होता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसी एग्जांपल में हम बात करें तो ये इसका क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये इसका क्या है, फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ अभी बताया मैंने, दो पॉइंटों के बीच में, इनिशियल एंड फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट मतलब स्ट्रेट पाथ, तो यहां से यहां तक स्ट्रेट पाथ, दैट AB इज डिस्प्लेसमेंट। ये AB क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? देखिए बड़े ध्यान से, चाहे वो ऐसे गया, जब वो ऐसे जा रहा है तो ये उसका डिस्टेंस हो गया, बट इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, AB, ये रहा। अगर वो ऐसे जा रहा है तो उसका फिर भी डिस्टेंस क्या रहा, एक्चुअल पाथ तो ये है, लेकिन इस केस में भी चाहे वो इस तरह से गया, इस केस में भी उसका डिस्प्लेसमेंट फिर भी क्या रहेगा, यही रहेगा, फिर भी क्या रहेगा, यही रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट AB ही रहेगा। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट AB का, तो डायरेक्शन है A to B, इसकी डायरेक्शन क्या रही, A to B, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप जैसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, बट डिस्प्लेसमेंट यही रहा, A to B, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी होगी, बट डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है, ऐसे डिस्टेंस हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, कैसे मर्जी हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। आप खुद सोचिए, आप अपने होम से, घरों से स्कूल में जाते हैं, क्या घर से स्कूल जाने का एक ही रास्ता होता है, नहीं ना, आप अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, बट आप किसी मर्जी रास्ते से स्कूल जाइए, आपके घर से और स्कूल तक की जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट रहेगी, चाहे आप किसी मर्जी पाथ से जाएं तो वही डायरेक्शन रहेगी, आपका होम से बिल्कुल सीधा आपका स्कूल, तो वही डायरेक्शन रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया A to B, B to C। नाउ इसमें केस में बात करते हैं हम, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है इस केस में, AB प्लस BC, AB प्लस BC, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना होगा। ओके, ये अपने पास इनिशियल, ये अपने पास फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, AC, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ओके, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, like that, then yes, A to B, B to C, C to A, क्लियर। इस केस में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ है, जैसे भी जाएगा वैसे A B प्लस B C प्लस C A, ये क्या हो गया इसका डिस्टेंस। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन इज A, final position is also A, now the displacement is 0, displacement कितना होगा, 0 होगा, क्लियर। ओके, नाउ एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एक पार्टिकल है, सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है, ऐसे एरो का साइन दिया, डायरेक्शन दिया, ऐसे मूव कर रहा है,
नाउ हमें क्या बताना है, कंप्लीट सर्कल के अंदर डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक r रेडियस है, तो डिस्टेंस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस इज 2 पाई r। 2 पाई r फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास a b c d a, ठीक है, a टू b, b टू c, c टू d, d टू a, a पे वापिस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल पोजीशन भी वही। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम, ये हो गया अलोंग सर्कल। अगर हम सपोज करें अलोंग सेमी सर्कल, दैट मीन्स a टू b, b टू c, क्लियर। सेमी सर्कल में बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a से c। a उसकी इनिशियल है, c उसकी फाइनल है। तो देखिए सर्कमफेरेंस का हाफ है, सर्कमफेरेंस का हाफ है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई r, तो दैट इज पाई r रह जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a इनिशियल c फाइनल, इनिशियल टू फाइनल 2r, तो कितना हो जाएगा 2r, r प्लस r इज 2r। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर हम सिर्फ a टू b की बात करें, a टू b, a इनिशियल b फाइनल, अब क्या होगा, देखिए सर्कल जो है, सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना होता है, तो ये सिर्फ टोटल का फोर्थ पार्ट है, टोटल का फोर्थ पार्ट ही है ओनली, तो 1/4 ऑफ द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो आप पूरे को अगर आप ऐसे कट करोगे तो ये इसका फोर्थ पार्ट निकला ना, तो 1/4 ऑफ 2 पाई r, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई r बाई 2। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल इज दिस, फाइनल इज दिस, तो a टू b, ए बी इज क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ए बी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, देखिए ट्रायंगल बन गई राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, ये r, तो क्या बन गया, ये देखिए r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आंसर इज क्लियर। नाउ डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया। लास्ट इसका एक पॉइंट और करते हैं, अगर a टू b, b टू c, c टू d, यस a से d तक, क्लियर। देन डिस्टेंस क्या होगा, देखिए सर्कल के मैंने पहले बताया 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना होता है, 1 2 3, सिर्फ 1 2 3, एक क्वाड्रेंट को छोड़ दीजिए तो तीनों क्वाड्रेंट इसमें क्या आ रहे हैं, ऐड होंगे, तीनों में डिस्टेंस कवर हो रहा है, यस। तो 4 में से 3 क्वाड्रेंट इसमें डिस्टेंस में कवर हो रहे हैं, तो थर्ड फोर्थ 3/4 ऑफ टोटल में का 3 हिस्से हमने लिए, थर्ड फोर्थ, टोटल 4 में से कितने 3, क्लियर, थर्ड फोर्थ आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 3/2 पाई r, क्लियर। बट इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन इज दिस, फाइनल, इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ इज द स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया a टू d, नाउ a टू d, ad हो गया, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ad। ओके, नाउ ad डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, वही एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये r है तो ये भी r है, तो OA का स्क्वायर प्लस
ओ डी का स्केयर, ओ ए का स्केयर प्लस ओ डी का स्केयर, वही सेम थिंग, आंसर जो आएगा वही सेम आएगा। क्लियर? स्केयर से रूट कट जाता है, टू रूट के अंदर रह गया। तो ये एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक अच्छा न्यूमेरिकल, एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इजीली कवर हो जाता है। देखिए दोनों का यूनिट मीटर, दोनों की डायमेंशन सेम रहेगी। वो डायमेंशन क्या रहेगी दोनों की? डायमेंशन एल, लेंथ है, इसमें भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ है, दोनों के यूनिट्स क्या रहेंगे? मीटर। बट डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़े डिफरेंसेस वो देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस एक स्केलर वेक्टर बता दिया। डिस्टेंस फॉर मूविंग पार्टिकल, अगर पार्टिकल चल रहा है तो इज नेवर नेगेटिव और जीरो, ना तो वो जीरो हो सकता है ना वो नेगेटिव हो सकता है। क्यों? डिस्टेंस तो चलेगा तो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ कुछ ना कुछ तो होगा ही। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, याद रखिए जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे ये ओरिजिन है, क्लियर? इस साइड अपने पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस साइड अपने पास निगेटिव है, क्लियर? नाउ अगर हम ओरिजिन से इस साइड जाएंगे, जैसे -1 -2, इस साइड जाते हैं अगर हम यहां से यहां तक गए तो डिस्टेंस कितना होगा? 2। डिस्टेंस कितना होगा? 2, 1 2, क्योंकि एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है। डिस्टेंस को डायरेक्शन से मैटर नहीं है कि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट में इससे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? निगेटिव है, -2 निगेटिव है। बट डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस सिर्फ एक्चुअल पाथ है, सिर्फ लेंथ मेजर करता है, वो निगेटिव नहीं होगा। क्लियर? आप यहाँ से गए और यहाँ पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बट डिस्टेंस अगर ये 10 है तो 10 + 10 20 हो गया। तो देखिए चाहे वापस आ गया तो अपने पास क्या हो गया? डिस्टेंस 20 होगा, ऐड हुआ एक्चुअल पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। पहले ऐसे गया फिर ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस इस साइड कवर किया तो भी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा और डिस्टेंस दिस प्लस दिस होगा। डिस्टेंस को एक्चुअल पाथ है, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि नेगेटिव में जा रहे। नाउ फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एक केस के अंदर इक्वल हो सकते हैं, वो केस कौन सा है? अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो, यस, इसके अंदर डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। अगर ऐसे गया तो डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे गया तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा ना। स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, इन दो पोजीशन के बीच कैन हैव मैनी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज हैं। ये भी डिस्टेंस हो गए, ये भी डिस्टेंस हो गए, और भी ले सकते हैं, ये भी हो गए, ये भी हो गए। बट चाहे इस पाथ से गए डिस्प्लेसमेंट अपना a to b यही रहेगा, यही वैल्यू, इसके लिए भी यही वैल्यू। तो वही कह रहे हैं दो पॉइंटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? यूनिक होगी, मैनी वैल्यूज नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस टेल्स द शेप ऑफ द पाथ। हाँ जी, डिस्टेंस शेप बताता है। देखिए कैसे, आपने ये डिस्टेंस लिया a to c, c to d प्लस d to b, है ना? जैसे आपने ये लिया तो ये शेप नहीं बता रहा a to c ऐसे, फिर c to d ऐसे, फिर d to b, यस शेप बता रहा है।
बट इसी पाथ के अंदर देखें डिस्प्लेसमेंट ये है, क्या वो इसकी शेप बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। वो तो ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ए भी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो शेप नहीं देता पाथ की, किस पाथ से एक्चुअल पाथ कवर किया है उसकी शेप नहीं देता। इट डज नॉट गिव द शेप, बट डिस्टेंस शेप देता है। इट इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो काफ़ी डीपली हमने किया, हालांकि स्टूडेंट्स को आता होता है बिकॉज 9th क्लास में भी किया, इजी टॉपिक है, बट फिर भी हमने डीपली किया, पॉइंट्स किए इसके सारे, जितने भी इसके करैक्टरिस्टिक्स थी वो किए और जितने भी डिफरेंसेस थे वो किए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।